हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो जो कि चैनल पर डाल रखी है, जिसके अंदर हमने जो लिविंग वर्ल्ड का ही पहला टॉपिक कवर करवाया, जो कि है व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपका डायवर्सिटी होती है वो क्या होती है, यानी व्हाट इज लिविंग डायवर्सिटी। ठीक है, यानी कि फिर व्हाट इज डायवर्सिटी। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है जो कि हमारी एनसीईआरटी का अंदर दे रखा है। तो द लिविंग वर्ल्ड जो कि हमारा लेक्चर 2 है आज की इस वीडियो के अंदर। तो हम आगे चलते हैं पहले। हाँ देखो, तो टॉपिक 2 भी कवर्ड, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं डायवर्सिटी इन लिविंग, यानी कि लिविंग बीइंग्स के अंदर जो कि आपकी डायवर्सिटी होती है वो कहाँ कहाँ पे आपके पाई जाती है और किस किस प्रकार की जो कि होती है। ठीक है, और तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो कि पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोडायवर्सिटी, यानी कि आपकी मेन जो बायोडायवर्सिटी है वो होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जानते हैं, मतलब कि अभी मेरे को खैर पता है कि काफी सारे बच्चों को पहले से भी पता होगा, क्योंकि काफी बेसिक टॉपिक है। हम लोग इसे क्लास 9th या 10th के अंदर भी पढ़ लेते हैं। तो पर हमारा क्या फोकस है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिससे जो भी बच्चे कुछ मान के हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि मतलब कि हमारी जो सारी तैयारी है वो इसी चैनल के माध्यम से हो जाए, तो उनके लिए काफी दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया कि सबके लिए जो कि इजी रहे समझना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बायोडायवर्सिटी इज रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ अ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, यानी कि बायोडायवर्सिटी जो आया है वो आपकी दिखाती है किसको, आपकी वैरायटीज ऑफ लाइफ को, जो कि आपकी कहाँ पे पाई जाती है, अर्थ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, मतलब आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की लाइफ जो है जो कि आपकी फॉर्म हो रही है अर्थ के ऊपर, तो इसका मतलब होता है ये होती है आपकी बायोडायवर्सिटी। तो इसको आप एक तरह की डेफिनेशन भी मान सकते हो किसकी, बायोडायवर्सिटी की। आगे इंक्लूड्स द ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायोडायवर्सिटी के अंदर आपके सारे प्लांट्स भी आते हैं, आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो भी आते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो भी आपके इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग चले, तो असेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग लाइफ, यानी कि ये हमारी जो बायोडायवर्सिटी होती है वो हमारी जरूरी मानी जाती है किसके लिए, एक तो सबसे पहले मेंटेन करने के लिए हमारे इकोलॉजिकल वातावरण को। ठीक है, उसके बाद हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारी ह्यूमंस की लाइफ को भी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि भैया ये जो है जो आपकी बायोडायवर्सिटी ह्यूमंस की लाइफ को कैसे आपके इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, आगे आपको इसका जवाब जो कि मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें, तो आगे हम पढ़ने वाले लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी की 3 लेवल्स होती हैं। सबसे पहला आपका जेनेटिक डायवर्सिटी, दूसरे नंबर पर आपकी स्पीसीज डायवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर आपका इकोसिस्टम डायवर्सिटी। तो आपकी जो जेनेटिक डायवर्सिटी होती है उसके अंदर आपका वेरिएशन दिखती है किसके अंदर, जीन्स के अंदर। ठीक है, तो जेनेटिक डायवर्सिटी वेरिएशन ऑफ अ जीन्स विद देन द स्पीसीज। ठीक है, वेरिएशन दिख रही है किसके अंदर, जीन्स के अंदर, विद देन द स्पीसीज के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद स्पीसीज डायवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन, यानी कि स्पीसीज डायवर्सिटी के अंदर आपकी वैरायटीज दिखाई दे रही है किसके अंदर, ऑफ द स्पीसीज विद इन द रीजन, रीजन के अंदर ही अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है उसके अंदर आपकी अलग अलग तरह की वैरायटी जो कि आपकी दिखाई दे रही है। आगे की तरफ इकोसिस्टम डायवर्सिटी के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड वेटलैंड्स। अब इकोसिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, या तो फिर आप मान लो कि डेजर्ट है वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है, या फिर आप मान लो कि एक आइसलैंड है, यहाँ पे काफी सारी बर्फ ही बर्फ पड़ती है, तो वो भी एक तरह का आपका इकोसिस्टम है। ठीक है, या फिर आप मान लो सूखे हुए लैंड, बिल्कुल मतलब कि दलदली वाले इलाके, वेटलैंड सॉरी। ठीक है, तो इसके एक पूरा इलाका ये भी आपके मिलकर क्या बनाता है, बायोडायवर्सिटी, मतलब इकोसिस्टम ही आपका जो कि क्रिएट करता है। तो आई होप आपको लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी जो कि समझ आया हो। आगे चलते हैं, तो आगे जैसे कि हम लोग समझने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ डायवर्सिटी। उससे पहले अब अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे क्लास के बीच में, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या है कि अब हम लोग पढ़ ही रहे हैं अच्छी तरह से, तो क्यों ना आपके डाउट भी हैं वो भी टाइम टू टाइम आपके जो कि क्लियर होते रहे, तो आपको मतलब एक तरह से पूरा फ्री हो जाइए कि आपको कोई भी टेंशन जो कि नहीं लेनी है वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आप मेरे से जितने भी अपने डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर आप पूछिए कीजिए, और लास्ट में हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क की तरह दे के जाया करूंगा, जिन्हें कि आप करके मेरे को कमेंट में सोल्व करके मतलब आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ डायवर्सिटी, जैसे कि प्लांट्स। अब डायवर्सिटी के ही एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। प्लांट के अंदर जैसे आपका नीम हो गया, मैंगो हो गया और रोज हो गया। नीम का पौधा, इसकी दातन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंगो आम हो गए। ठीक है, उसका रोज गुलाब, गुलाब का फूल है ना। तो आगे चले तो एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जैसे आपका टाइगर, एलिफेंट और स्पैरो। ठीक, उसके बाद माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशिया, ये सारे आपके बैक्टीरिया के एग्जांपल दे दिए किसके अंदर, डायवर्सिटी के अंदर। इधर मैंने प्लांट्स की अलग डायवर्सिटी, इधर एक मतलब मैंने डायग्राम भी क्रिएट कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, प्लांट्स के लिए आपकी डायवर्सिटी और एनिमल्स की डायवर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे।
तो अब तक अगर आपको यहां तक समझ आया तो वीडियो को प्लीज जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मेहनत लगती है बनाने के अंदर। आगे चलें तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होता है, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि क्या मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस को, मतलब कि सबसे पहले तो हम समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी कि सिग्निफिकेंस का मतलब क्या भैया, ये बताइए पहले आप। तो सिग्निफिकेंस जो होता है उसका मतलब ये है कि हम लोग जो बायोडायवर्सिटी है वो हमारे लिए या हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसे फायदेमंद मानी जा सकती है, यानी कि उससे हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो उसी के सिग्निफिकेंस बता रखे हैं। तो मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ अ फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सबसे पहले तो मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को और किसको, इकोसिस्टम सर्विसेज को। देन उसके बाद सोर्सेस ऑफ अ फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, यानी कि हम लोग बायोडायवर्सिटी, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे हमें जड़ी बूटी जैसे देते हैं जिससे हम दवाई वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ खाने पीने के मटेरियल भी मिलते हैं, जैसे सेब हो गया, ये सब पेड़ पे तो लगते हैं, तो हमें एक तरह का पेड़ जो होता है वो फूड भी तो दे रहे हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल, कुछ कच्चे पदार्थ जिनको हम पका के कोई चीज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होती है आपके कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी आपकी जो इंपॉर्टेंट होती है आपकी बायोडायवर्सिटी। तो ये मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, सपोर्ट्स फॉर द रिसेप्शनल एंड द एक्टिविटीज, ठीक है। आपके मिटिगेट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस के लिए आपकी जो बायोडायवर्सिटी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे समरी, तो समरी को जानने से पहले एक बात, जैसे कि अगर आपका आज के टाइम में देख पा रहे हैं कि कभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी ज्यादा पड़ी है इस बार, और अभी जैसे पोल्यूशन भी काफी ज्यादा था, ठीक है। तो ये सब चीजें हो कैसे पा रहा, मतलब इतना ज्यादा, मतलब अचानक से इतना सारा मौसम में जो बदलाव ये आ क्यों रहा है। तो ये सारा जो खेल है ये है हमारा बायोडायवर्सिटी का ही। कैसे, क्योंकि हमारा जो इको, अभी हमने पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी जो होती है वो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। तो जब आप बायोडायवर्सिटी, मतलब आप पेड़ पौधों को नहीं काट, मतलब पेड़ पौधों को काट दोगे तो फिर एक इकोलॉजिकल बैलेंस कहां से बन पाएगा। जब इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बनेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी आपकी, तो आपको डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पेड़ लगाना भी चाहिए, एक कम से कम 1 या 2 पेड़ तो अपने आसपास जो कि हमें लगाने ही चाहिए, ठीक है। उसका समरी के अंदर दे रखा, बायोडायवर्सिटी इंक्लूड द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब बायोडायवर्सिटी के अंदर आपके सारे लाइफ्स आते हैं, चाहे फिर वो आपके एनिमल्स हो, चाहे फिर आपके प्लांट्स हो, चाहे फिर वो लिविंग बीइंग हो, चाहे फिर वो नॉन लिविंग बीइंग हो, ठीक है। सारी चीजें आपके किसके अंदर आती है, वो बायोडायवर्सिटी के अंदर, जो भी अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ फॉर्म कर रही है वो, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्ट एट द जेनेटिक स्पीसीज एंड द इकोसिस्टम लेवल, यानी कि मैंने अभी आपको लेवल भी पढ़ाई थी, 3 लेवल होती थी, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल और इकोसिस्टम लेवल, ठीक है। उसके बाद क्रूशियल फॉर द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन सर्वाइवल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी रखती है बायोडायवर्सिटी, और हमारे ह्यूमंस के लिए भी काफी ज्यादा जो कि फायदेमंद मानी जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे डाउट जो कि यहाँ तक, मतलब सारे जो पीपीटी के जो स्लाइड्स हैं वो आपको समझ आई हो, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलें तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये आपको सॉल्व करके जो कि इनके आंसर है मेरे को जो कि कमेंट में आपको बता के जाने। तो पहला वाला क्वेश्चन आप मत करिए, क्योंकि इसमें पीपीटी में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, इसमें मैं जो क्वेश्चन है वो प्रिंट होके नहीं आया, तो आप दूसरे से शुरू कीजिएगा। तो विच इज नॉट अ लेवल फॉर बायोडायवर्सिटी, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी लेवल है जो कि बायोडायवर्सिटी के अंदर हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जल्द से जल्द बता के जाइएगा, तभी फिर हमें पता चलेगा कि आपका, मतलब इस वीडियो को देखने का फायदा हुआ, तब आपने कितना, मतलब जो है इस वीडियो के माध्यम से गेन किया, ठीक है। आगे, हु बेनिफिट्स फॉर द बायोडायवर्सिटी, कौन सा ऐसी चीज है इनमें से जो कि आपकी बेनिफिट करेगी बायोडायवर्सिटी के लिए, आपके ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ऑल लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग, मतलब कोई भी नॉन लिविंग, मतलब कि नन ऑफ दीस, ठीक है। उसके बाद विच इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब का कौन सा एग्जांपल है, मैंगो, अमीबा, एलिफेंट या रोज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा। तो आप इनका मेरे को जरूर से जरूर जो कि क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर से बताइए जाएंगे, ये मैं आपको होमवर्क की तरीके से देके जा रहा हूँ। आगे बाकी आप थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दिएगा। तो बाकी फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक जो है वो हमारा रहने वाला है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो फिर जय हिंद, जय भारत।